वो क्या सोचता है, क्या उसकी मान्यताएं हैं, इसका कथन किया जा रहा। जब तक आत्मिक सुख नहीं होता, उसके पहले के जितने सुख हैं वे सब सुख कर्माधीन है, स्वाधीन नहीं है। कर्म के उदय में ऐसे विपरीत श्रद्धा बना लेता है, मैं सुखी हूं, तो इस इंद्रिय सुख को खोजने के लिए जितना पुरुषार्थ करता है, वो यदि पारमार्थिक सुख के लिए अच्छी तरह से रत्नत्रय के साथ में अंतर मुहूर्त भी साधना कर ले, तो शाश्वत आत्मिक सुख उसको मिल जाए। बाहरी सुख को पाने के लिए जिस भी गति में जाता है, वो पूरा जीवन खपा देता, पर उस इंद्रिय सुख की पूर्णता नहीं हो पाती है। जितना मिलता है उसके आगे और इच्छा बढ़ जाती है। खारे पानी को आप जितना पियोगे वो उतनी प्यास बढ़ाएगा। ये इंद्रिय सुख भी खारे पानी की तरह हमेशा तृष्णा को बढ़ाता रहता है। थोड़ी देर के लिए दुख खत्म हो जाते हैं तो सोचता है मैं बहुत सुखी हो गया। दुख खत्म नहीं हुआ, दुख को दवा दिया। जैसे लोग बरसात के दिनों में नदी में स्नान करने जाते हैं, तो बरसाती पानी के कारण उसमें अनेक प्रकार के कूड़ा कचरा बहते रहते हैं। अब स्नान करना है तो कूड़ा कचरा में कैसे करें? तो पानी के बीच में खड़ा होकर के अपने दोनों हाथों से उस कचरे को दूर खिसका देता है और डुबकी लगा देता है। अब वो सोचता है कि मैंने साफ पानी से स्नान किया। उस कचरा को तो तुमने थोड़ी देर के लिए हटाया था, समाप्त थोड़ी किया था। आप जैसे पानी से बाहर निकलेंगे वो अपना फिर निकाल जमा लेगा। इसी तरह की दुख परंपरा यहां पर है कि कोई रोग शोक आता है तो उस पानी में हाथ मार करके जैसे कचड़े को हटा देते हैं, इसी तरह लोग दवाई वगैरह लेकर के अपने आपको स्वस्थता महसूस करने लगते हैं। लेकिन समंतभद्र महाराज कहते हैं इसको स्वस्थता कहते ही नहीं। स्वास्थ्यम यदात्यंतिकमीश पुंसाम स्वार्थो न भोगा परिभंगो। स्वस्थता तो वहां पर होती है जब आत्मा अपने आप में स्थिर हो जाता, ठहर जाता।
को आशा आत्मनि, निवास कहां? आत्मा में। तो वो वास्तविक सुख होता। इसी तरह बाहरी वस्तु के संयोग से राजा और रंग की कल्पना करता रहता। फिर आगे कहते हैं कि मैं सबल और मैं निर्बल। अभी मैं की कहानी देखो आप कितनी लंबी है। अभी अपन इतने दिन से सुन रहे हैं, अभी मैं की कहानी पूरी नहीं हुई। अब कहते हैं मैं सबल हूं, मैं निर्बल हूं। बल का अर्थ क्या है? दो प्रकार का बल होता है, एक अंतरंग बल और एक बहिरंग बल। बहिरंग बल जो होता है, धन बल, सैन्य बल, शस्त्र बल, इसको बहिरंग बल कहता है। राजाओं के पास ये तीन शक्तियां होती हैं। कोष भरा हो, सैन्य दल अक्षौहिणी प्रमाण हो, शस्त्र बल पर्याप्त मात्रा में हो। तो इन चीजों से जो युक्त होता है वो सबल कहलाता है। ये बाहरी बल है, लेकिन अंतरंग बल, बुद्धि बल और शक्ति यानी वीर यांत्र कर्म के क्षयोपशम की शक्ति बल, ये दो बल उस व्यक्ति के पास संतरंग के होना चाहिए। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम कितना है, उस वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम को आप अभ्यास से बढ़ा सकते हैं। अभ्यास करने से बुद्धि बल और वीर्य बल बढ़ते हैं। यदि अभ्यास बंद कर देते हो तो शक्ति क्षीण हो जाती है। एक बार की बात है, एक राजा और रानी अपने 7वें खंड के माल पर ऊपर बैठ करके देखते हैं कि रोड पर एक सद्या प्रसूत गौवश्य खड़ा हुआ। उस बछड़े को देख करके रानी ने राजा से कहा, अपन अपना शक्ति बल अपनाए, इस बछड़े को अपने हाथों में उठा करके कंधों पर बैठाल करके 7वें महल तक लेकर के आए। अपन देखें किसके पास बल ज्यादा है। रानी के इस प्रस्ताव को सुनकर के राजा ने स्वीकार कर लिया। दोनों नीचे गए। पहले राजा उस बछड़े को उठा करके 7वें महल तक लाया। शक्ति बल पता चल गया। फिर रानी का नंबर आया तो उस बछड़े को नीचे भेज करके
रानी भी उस बछड़े को उठा करके 7वें महल तक लाई। दोनों का बल समान था। अभी कोई को कठिनाई महसूस नहीं हो रही थी। काल व्यतीत हुआ। रानी अभ्यास करती रही। 6 महीने तक रानी ने वो अभ्यास किया। जो रोज अभ्यास करता रहता उसके लिए कोई काम भारी नहीं होता। लेकिन राजा ने कोई अभ्यास नहीं किया। वो 6 महीने के बाद रानी ने फिर राजा से कहा, एक बार अपन फिर देखें कि अपनी शक्ति बल का कोई हिरास तो नहीं हो गया। जिस बछड़े को 6 महीने पहले आप उठा करके लाए थे, उसी बछड़े को आज देखें अपन लापता करने। रानी ने ये बात रखी। राजा ने उसको स्वीकार कर लिया। जब राजा उस बछड़े को 6 महीने के बछड़े को उठाने चला तो ताश नहश हो गया। 6 महीने का गोवत्स बहुत शक्तिशाली होता, क्योंकि वो सिर्फ दूध पीता या औषधि युक्त वनस्पति का सेवन करता। वो कोई फास्ट फूड वगैरह नहीं खाता, मैगी वगैरह। छीन बल होने वाली शक्ति का सेवन बछड़ा नहीं करता। ये तो लोगों की बात। 7वीं मंजिल तक अब 6 महीने के बछड़े को लाने में राजा पसीना पसीना हो गया। लेकिन जब रानी का नंबर आया तो रानी उस बछड़े को बहुत सहजता से उठा करके ऊपर ले आई। राजा को महसूस हुआ कि 6 महीने के भीतर में बहुत शक्तिहीन हो गया। क्या कारण है? मुझे कोई रोग नहीं, चिंता नहीं, फिर भी शक्तिहीन होने का कारण क्या है? राजा को चिंतित देख करके रानी ने कहा, महाराज, इसमें आपका दोष नहीं है। बस अंतर इतना है कि मैं 6 महीने से रोज अभ्यास कर रही हूं। उस बछड़े को नीचे से ऊपर तक रोज लाती हूं, इसलिए मेरे अभ्यास में आ गया। और आपका 6 महीने का अभ्यास छूट गया, इसलिए आपके वीर्यांतराय कर्म की क्षयोपशम की शक्ति छीन हो गई। ये वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम और ज्ञान का क्षयोपशम अभ्यास मांगता है। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना आपका शक्ति बल वृद्धि को प्राप्त होगा। आप उतने तंदुरुस्त होंगे, आप उतना अच्छा अनुभव करेंगे। लेकिन ये अभ्यास के लिए लोग या तो ये एकदम अपनी शक्ति खपा देंगे, जिम जाकर के घंटे 1.5 घंटे अपना पसीना बहा देंगे, अथवा फिर पूर्ण रूप से बंद कर देंगे। प्रत्येक वस्तु के लिए अभ्यास की जरूरत होना। आप अपना शक्ति बल बनाने के लिए अभ्यास करते रहे। आज घर घर में लोग बीमार क्यों पड़े? इसका कारण क्या है? आज अपने वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम की शक्ति को छीन कर दिया। आपके घर में आज कोई अपने शारीरिक श्रम करने के योग्य काम नहीं बचे। हर कार्य के लिए आपके घर में मशीन है। जब हर कार्य के लिए मशीन है तो फिर शारीरिक श्रम कैसे होगा? कपड़े धोने की मशीन, मसाले बांटने की मशीन, चटनी बांटने की मशीन,
अब तो सुना है कि रोटी बनाने की भी मशीन आ गई नरसिंहपुर में। आटा डाल दो, पानी डाल दो और वही में आटा गुथ जाएगा, वहीं से ट्रांसफर होते होते सिकी रोटी तुम्हारी तवा में आ जाएगी और वो तवा में से उठाकर रोबोट तुम्हारे मुंह में डाल जाएगा। वो भी तो आ गया ना, आ गया ना। अब क्या काम बाकी बचा? सब कुछ तुम्हारा पराधीनता में चला गया और लोग खटिया पकड़ते जा रहे हैं, आंसू बहाते जा रहे हैं। रोज कोई ना कोई कहता है ये बीमारी, इतना हो गया, इतने ऑपरेशन हो गए। अंतरंग शक्ति को अब छीन करते जा रहे हो। मन से तो कहते जा रहे हैं मैं सबल हूं, मेरे पास बहुत पैसा। भैया, हर जगह पैसे की उपयोगिता नहीं होती है। आप पैसे से शिक्षक खरीद सकते हो, बुद्धि नहीं खरीद सकते। आप पैसे से सुविधा खरीद सकते हो, शांति नहीं खरीद सकते। आप पैसे से दर्पण खरीद सकते हो, दृष्टि नहीं खरीद सकते। आप पैसे से नौकर खरीद सकते हो, मां बाप नहीं खरीद सकते। आप पैसे से पत्नी खरीद सकते हो, प्रेम नहीं खरीद सकते। आप पैसे से चैनल खरीद सकते हो, चैन नहीं खरीद सकते हो। आप पैसे से कोप खरीद सकते हो, करुणा नहीं खरीद सकते हो। आप पैसों से पाप खरीद सकते हो, पुण्य नहीं खरीद सकते। पुण्य तो माला फिरने से मिलेगा, पुण्य तो आत्म तत्व के चिंतन से मिलेगा। ध्यान रखना, संसार की प्रत्येक वस्तु को दौड़ कर पाया जाता है, लेकिन आत्म तत्व को तो ठहर कर पाया जाता है। आत्मा को तो ठहर करके पाया जाता है। इसलिए कहा ताहि सुनो भवि मंथनियान। तुम शरीर से दौड़ रहे या ना दौड़ रहे कोई बात नहीं, मन से तो दुनिया बहुत लंबी दौड़ लगा रही है। आपका मन एक क्षण स्थिर नहीं रहता है। आप यहां बैठे हैं, लेकिन पता नहीं आपका मन कौन सी दुकान चला रहा है, कौन से बाजार में घूम रहा है, कौन से आशाओं के महल बना रहा है, आप कह नहीं सकते। आपका शरीर बैठा है यहां, लेकिन अपने मन को टटोलो, क्या मन भी यहां बैठा है? एक क्षण वो बैठता है और फिर इसके बाद बाहर निकल कर आता है। मन की यही दशा है। आपके पास हर चीज के रिमोट है, लेकिन अपने मन को बसने करने का कोई रिमोट नहीं है। हर चीज आपके पास है। भैया, धन से आप धर्म नहीं खरीद सकता। और धन्यवाद किनको मिलती है? धर्मात्माओं को मिलती है, धनवानों को नहीं मिलती है। ये बात लिखी है, धनी धन्य है जे जीव नरभव पाए यह कारज किया। ये पंक्ति धनी धन्य है, धनी धन्य है। ये धन्यवाद कौन को दे रहे बताओ? जिन्होंने नरभव पाए ये कारज किया। कौन सा कारज? रत्नत्रय की आराधना की। सटकाय जीवना हनन तय सब विध दरव हिंसा टरी। रागादि भाव निवारत हिंसा न भावे त्योतरी। जिन जीवों ने अपने जीवन में ये अपनाया है, उनके लिए लिखा है धनी धन्य है जे जीव नरभव पाए ये कारज किया। ये नहीं लिखा धनी धन्य है जे जीव नरभव पाए धन अर्जन किया। ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है। पढ़ा कभी आपने? देखना अच्छी खतर दृष्टि से। नरभव पाए धनी अर्जन किया, धनी धन्य है जय जीव। ऐसा कहीं भी किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। धनवानों का तो आज भी
भाई से पूछ रहे लेकिन पता नहीं चल रहा। पूछ रहे कि नहीं पूछ रहे? कहां गए वे चक्री जिन जीता भरत खंड सारा? कहां गए? पता है? एड्रेस है? फोन नंबर है? कोई पता नहीं। बहुत लंबे काल से पंक्ति चली आ रही है और वही प्रश्न खड़ा, जे कोई भारे भावना पड़ता वो ही कहता कहां गए, कहां गए? अरे ये प्रश्न क्यों खड़ा कर रहा है? नहीं, हम उन धनवानों की शकल देखना चाह रहे हैं कि जिनने 6 खंड पे अधिकार प्राप्त किया। यही लिखा ना, बेचक्री जिन भरत खंड सारा जीता, बेबाले वो चक्री नहीं। कौन? जो घर में बैठा चक्का घुमा रहा है और घड़ा बना रहा है। कुम्हार को भी चक्री कहते हैं। चक्का घुमा घुमा करके मिट्टी के दीपक बनाता रहता है। हम उस चक्री को नहीं ढूंढ रहे, उस चक्रवर्ती को ढूंढना चाह रहे हैं जिसने 6 खंड पर एकाधिपतित्व किया। जिस चक्रवर्ती ने इतना वैभव जोड़ा कि 96,000 रानियां थी और एक एक रानी के लिए ऐसी वैसी व्यवस्था नहीं थी कि ये एक हाल में और उनको अलग अलग ऐसो एक बेड डाल दिया हो कि जो तुम आओ। ऐसी व्यवस्था नहीं थी जैसे हॉस्टल में होती ना कि एक पलंग के ऊपर फिर पलंग के ऊपर फिर पलंग आकाश में लटका दिया। ऐसी 96,000 रानियों लटका दिया वो एक हाल में सबके लाने। नहीं, एक एक रानी का सेपरेट 84 खंड का महल, सारी व्यवस्था। ऐसे नहीं रहते थे कि ये कमरा में 10-5 रख लो, एडजस्ट कर लो, जरूरत ही नहीं। अब जिस एक रानी के पास 84 खंड का महल होवे तो झाड़ू लगावे वाले भी तो 84 चाहिए भाई साहब। कौन छोटा मोटा महल है? 500 धनुष की अफगाना वाले जीवों के यदि मकान बनते होंगे तो कितना ऊंचा एक फ्लोर बनता होगा बताओ? जब तुम 5 फुट के हो तो 12 फुट ऊंचा तुम्हारा मकान बनता है और बे 500 धनुष के ऊंचे हैं तो 2.5 गुना तो उनको भी करना पड़ेगा ना। अब 2.5 गुना करोगे तो कितना हो गया? 500 धनुष यानी 1250 धनुष की तो एक फ्लोर, एक छत। ऐसी 84 खंड बनाओ भाई साहब। इतने तो एक आध खंड बना में पसीना छूट जाता है। पूरी जिंदगी भर की कमाई लग गई। लोग राग आलापते रहते हैं, जितनो कमाओ तो सो ईंटों में लगा दो। ऐसा कई लोग कहते रहते हैं। बस इतना ही कमाया, ईंटें ही खड़ी कर पाए, भीटें ही बना पाए, परमार्थ को कुछ नहीं कर पाए। तो बेधनी लोग जो दुनिया के सबसे बड़े अमीर 6 खंड के अधिपति, जिनका वर्चस्व 526 सही 6/19 योजन के क्षेत्र पे कोई विरोधी प्रवेश नहीं कर सकता। विजयार्थ पर्वत भी अपने अंडर में ले लिया, चांदी का पर्वत। उस साइड भी नाक गए, वहां के मलेक्ष खंड को ले आए और उत्तर दक्षिण विजयार्थ को ले आए। क्या बाकी रहा? उससे अमीर का आज भी लोग पता पूछ रहे, कहां गए भैया? उनको काय पूछ रहे, उनको धन्यवाद काय नहीं दे रहे। अब धनी धन है जे जीव निर्भव पाए चक्री पद लिया, ऐसा क्यों नहीं कहते आप? धन्य है जो चक्रवर्ती बन गए। नहीं, धन्यवाद ऐसी खोटी नहीं है कि सड़े कोमड़ा की तरह जहां भी पटकते रहो। ये गुण रत्नत्रय के धारी मुनि महाराजों के लिए धन्यवाद दिया जा रहा है, जिनने मुख्योपचार दुभेद एवं बड़भागी रत्नत्रय धरे, जिनने निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय की आराधना करके बड़े भाग्यशाली महापुरुष महामुनि महाराज, जिनने लोक अलोक सब एक पल में देख लिया। धन्य वे मुनि महाराज
उनके लिए कह रहे धनी धन्य है जे जीव निर्भव पाए या कारज किया। आपके लाने नहीं कह रहे धनी धन्य है जे जीव निर्भव। आज धन्यवाद बहुत सस्ती हो गई, हर किसी को धन्यवाद, एक गिलास पानी पिलाओ तो धन्यवाद। ठीक है, ये लोक व्यवहार है, लेकिन परमार्थ का धन्यवाद तो शास्त्रों में उन्हीं को दिया गया है। इसलिए ये बाहरी बल है और अंतरंग बल है। राजा सोचता है मैं निवल हो गया। हाँ, जो व्यक्ति अभ्यास नहीं करेगा वो शक्तिहीन होगा ही होगा। यदि आपको स्वस्थ और बल बढ़ाना है तो हमेशा अभ्यास करें। किसके विषय में करें? अच्छे कार्यों में करें, मोक्ष मार्ग में करें। आप 1 घंटा बाहर घूमते हैं, 1 घंटा घूमने की अपेक्षा हाथ पर हाथ रख करके श्वासोच्छ्वास से 1 घंटा आप परमात्मा का ये स्मरण करें। आपकी अनंत अनंत गुणों की निर्जरा होगी। और श्वासोच्छ्वास से यदि 1 घंटा आप परमात्मा का ये स्मरण करते हैं, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा बने रहें, सारे रोग शोक चिंता आकुलताएं आपके शरीर से निकलकर ऐसी भागेंगी जैसे लक्ष्मण के शरीर में से निकल करके अमोघ विजय नाम की विद्या भागती थी। आप अनुभव तो करके देखो। आप घंटों घंटों घूमते हो, सांस लेते लेते वहां पर तुम पसीना पसीना हो जाते हो। बुद्धि को बदल दो। घूमे नहीं, वो तो प्रमाद है। प्रमाद को छोड़ करके आप 1 घंटा घूमते हो, 1 घंटा परमात्मा के द्वारे में जाकर के आप परिक्रमा करो, 108 परिक्रमा करो। यहां से जाकर के आप 2 किलोमीटर की दूरी पर जो मंदिर बने उन मंदिरों की वंदना करो। तुम्हारे एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। मंदिर जाओगे तो गुनगुनाते जाओगे, और यदि तुम पार्क के लिए जाओगे तो गुनगुनाते जाओगे। परिवर्तन करने की आदत डालो, कार्य करो। लेकिन जो करनी है, जिसके करने पर आपका संसार का छेद हो जाए, दुखों से मुक्ति हो जाए, पुण्य का बंधन हो जाए, उस कार्य को नहीं कर सकते। परिक्रमा करने में क्या आपकी मॉर्निंग वॉक नहीं हो सकती? सुबह उठ करके यदि आप नरसिंहपुर के मंदिर की वंदना करने चले जाओ, जहां बहुत प्यारे जिनालय विराजमान है, जिन बिंब विराजमान है, उनकी वंदना करो, 108 परिक्रमा करो, और वहां से पैदल चल के फिर यहां आ जाओ। नहीं हो सकता? हो तो सकता है। अभी कल पद्म पुराण में पढ़ रहे थे, राजा सूर्यरज का बेटा बाली उत्पन्न हुआ। वो बाली के लिए लिखते हैं कि ये महासज्जन विनयावनशीलधारी और शक्तिशाली महापुरुष, ओजस्वी तेजस्वी धीर वीर एकाग्र चित्त का धारी, ऐसा वो सूर्यरज का बेटा बाली। और बाली की विशेषता थी कि पूरे जम्बू द्वीप के जिनालयों की तीनों टाइम वंदना करता था। अब विचार करो, और बड़ी भक्ति से करता था। जम्बू द्वीप में कितने जिनालय हैं भाई साहब? 78 तो अकृत्रिम जिनालय है। उन 78 अकृत्रिम जिनालयों की वंदना तो करता था, लेकिन 78 जिनालयों में जो 32 विदेह क्षेत्र हैं, उन 32 विदेह क्षेत्र में बने हुए कृत्रिम चैत्यालय, उन 32 विदेह क्षेत्रों में जहां जिनबिंब नहीं, साक्षात समूह शरण लगा हुआ है सीमंद्रादि भगवंतों का, उनकी वंदना करता था, बड़ी भक्ति रखता था। आप क्या अपने गांव के एक मंदिर की वंदना भी एक सप्ताह में 1 दिन करते कि नहीं करते? साल में कर लेते 1 बार, साल में 1 बार चले जाए। देखो कोई नहीं कह रहा हो, क्या करे, फुर्सत नहीं है, इन कार्यों के लिए फुर्सत नहीं है। और मैं पूछता हूं, साल में स्टेशन कितनी बार जाती हुई है? वैसे कितनी बार जाती है? गिनती है कछु? स्टेशन तो साल में 300 दिन हो जाता, लेकिन मोक्ष मार्ग के स्टेशन पे साल में 1 बार भी नहीं जा पाते। जहां लिखा जिन बिंब दंसनेणे निधत्ती निकाजित काम कलावम खयम याति, जिन बिंब के दर्शन करने से निधत्ती निकाचे जैसे कर्म समूह क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, उनसे हम दूर भागते हैं। मैं ये कहना चाहता था कि जो ये 5वें नंबर का पद आया, मैं सवाल 5वें नंबर का है ना, मैं सुखी 1, दुखी 2, और तीसरा क्या था?
मैं रंक 3, मैं राजा 4, और 5वां पद कौन सा है? मैं सवल। क्रम से नहीं चलिए, क्योंकि बीच में मेरे जुड़ गए, हम मेरे नहीं पकड़ रहे, मेरों की तो बात करेंगे। पहले अभी मैं देख लो आप। तो यहां मैं सवल, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। इस शक्तिशाली का माप बाहरी वस्तु से नहीं, अंतरंग माप से होता है। अंतरंग में यदि वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम है तो बाहरी सारी शक्तियां काम में नहीं आती हैं। बाहुबली और भरत महाराज का युद्ध हुआ तो सैन्य बल से हुआ कि अर्थ बल से हुआ कि शक्ति बल से हुआ? ये इनका युद्ध शक्ति से हुआ है। एक भी कोई दूसरा व्यक्ति सामने नहीं। अंग रक्षक तो खड़े रहते हैं, करोड़ों होते हैं, लेकिन जब भाई भाई का युद्ध हुआ तो कोई दूसरा नहीं आएगा। क्यों? 2 बाटों के बीच में गेहूं जाएगा तो दशा क्या होगी? क्या होगी? 2 बाटों के बीच में साबुत बचाना कोई है। ये भी तो महापात्र हैं जो तद्भव मोक्षगामी हैं, तीर्थंकर की संतान है, और युग के आदि में रहने वाले मोक्ष मार्ग के रास्ता को खोलने वाले हैं। जिस मोक्ष मार्ग के रास्ते में 18 कोड़ा कोड़ी सागर से जाला लग गया था, बंद हो गया था, उस रास्ते को यही खोलेंगे। लेकिन पहले लड़ाई करेंगे, फिर इसके बाद रास्ता खोलेंगे। तो ये भरत और बाहुबली लड़े तो किससे लड़े थे? अंतरंग बल से लड़े। अंतरंग बल क्या था? वीर्यांतराय कर्म का इतना क्षयोपशम था, इतना क्षयोपशम था कि आंख खोल करके देख लें तो पलक ने झपकना पड़ा। ये भी युद्ध है। आंख फाड़ के देखते रहो, पलक नहीं झपकना चाहिए। अभ्यास करना। किया कभी अभ्यास क्या नहीं करा? आंखों का अभ्यास तो करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। ऊपर देखते रहते, अजीब अजीब घुमाते रहते हैं, त्रटक करते रहते हैं। ये उनने किया था। घंटा भर पलक ना झपे, इस शक्ति का काम है। खोल करके देखो। और दूसरा कि एक महाशक्तिशाली 6 खंड के अधिपति को हाथों पे उठा लिया, जैसे लोग तकिया को उठा लेता है। ये किसने उठाया? अंतरंग वीर्य ने। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरू सदा देथूं। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रहे, जो तेरो शरणा गए सो पावे शिव।